चूड़ी थ्रेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईटीआई थ्रेड फिटर के लिए। फिटर फर्स्ट ईयर में का सिलेबस है ये। तो हम आज चूड़ी के बारे में बात करेंगे। चूड़ी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी चूड़ी होती है, उन चूड़ियों का उपयोग कहाँ किया जाता है, नट बोल्ट में, मशीनों में कौन सी चूड़ी काटी जाती है और उस चूड़ी का मेनली उपयोग क्या है और उपयोग कार्य कहाँ किया जाता है। तो चूड़ी के बारे में हम जान लेते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ थ्रेड, चूड़ी के तत्व, चूड़ी के कौन कौन से भाग होते हैं, चूड़ी के कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्टों के बारे में हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो भाग होता है क्रेस्ट। चूड़ी का सबसे पहला भाग जो होता है क्रेस्ट होता है। दूसरा रूट, तीसरा फ्लैंक, चौथा पिच, पांचवा पिच लाइन, छठवां पिच डायमीटर, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, डेप्थ ऑफ थ्रेड, थ्रेड एंगल, फ्लैंक एंगल या लीड एंगल। लीड, तो लीड इक्वल होता है पिच इनटू हाफ स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ स्टार्ट। और हेलिक्स एंगल, तो दोस्तों हमने एक थ्रेड का जो है डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप जान सकते हैं कि थ्रेड के किस भाग को क्या कहा जाता है, उस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। एग्जाम में, आपके सीबीटी एग्जाम में थ्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या कोई भी थ्रेड हो, उसमें थ्रेड की आवश्यक जरूर होता है थ्रेड के बारे में। तो आईटीआई ऑल थ्रेड के लिए थ्रेड इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो थ्रेड के बारे में जानेंगे। क्रेस्ट, अब क्रेस्ट क्या होता है? ये क्रेस्ट, क्रेस्ट हमारा चूड़ी का ये सबसे ऊपरी सिरा होता है। क्रेस्ट जो होता है चूड़ी का, ये हमारी चूड़ी इस आकार में बनी हुई है, तो चूड़ी का ये क्रेस्ट सबसे ऊपरी सिरा होता है। जो रूट या गर्त, रूट को हिंदी में गर्त बोला जाता है, ये रूट चूड़ी के ग्रुप की सबसे निचली सतह, चूड़ी के ये ग्रुप की सबसे निचली सतह जो होती है वो रूट कहलाती है। हम फ्लैंक की बात करें तो फ्लैंक जो होता है, तो चूड़ी की साइडों की सतहें, फ्लैंक जो होता है चूड़ी की साइडों की सतहें फ्लैंक कहलाती हैं। ये देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, मैं पेन के माध्यम से समझा रहा हूं, तो आप देखेंगे इस वाले भाग को क्या कहते हैं, यहां से यहां तक के भाग को क्या कहते हैं, चूड़ी का फ्लैंक कहा जाता है। डेप्थ, डेप्थ जो होता है चूड़ी की गहराई, यहां से लेके यहां तक की जो गहराई होगी वो चूड़ी की डेप्थ कहलाती है। हम बात करते हैं पिच की। तो पिच चूड़ी के मध्य के साथ वाली, चूड़ी के साथ वाली, चूड़ी के मध्य को वह दूरी जो अक्ष के समांतर मापी जाए उसे चूड़ी की पिच कहते हैं। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे पिच कहा जाता है। थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल, ये यहाँ पे थ्रेड एंगल है, यहां से समझ सकते हैं कि आप थ्रेड एंगल क्या होता है। तो थ्रेड एंगल वह होता है किन्हीं दो
साथ साथ मिले फ्लैंकों के मध्य बना कोण होता है। दो फ्लैंकों के साथ साथ मिलते हैं या मध्य बने जो कोण होता है उसे थ्रेड एंगल कहा जाता है। मीटर चूड़ियों में जो थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री का एंगल कहलाता है। अब इसमें हम देख पा रहे होंगे कि ये पिच डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है पिच डायमीटर होता है। माइनर डाया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होता है ये माइनर डाया कहलाता है। मेजर डाया थ्रेड का मेजर डाया ये ऊपरी दोनों सिरे की जो डिस्टेंस दूरी होगी वो मेजर डाया कहलाता है। यहाँ पे हमने एक ये वाला जो थ्रेड डायग्राम दिख रहा है वो एक्सटर्नल थ्रेड का डायग्राम है जो कि बाहरी सतहों में बनाई जाती है थ्रेड, और ये वाला डायग्राम जो है इंटरनल थ्रेड है जो कि अंदरूनी किसी होल में वगैरह में जो है ये अंदरूनी आंतरिक चूड़ी जो है इंटरनल थ्रेड जो है कटिंग की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ थ्रेड, चूड़ियों के प्रकार। चूड़ियां कितने प्रकार की होती हैं और किसके आधार पे चूड़ियों को बनाया जाता है? तो स्पीड चाल, वर्क कार्य, आकार के अनुसार चूड़ी, मतलब इन 3 चीजों पर जो है चूड़ियों का आकार निर्भर करता है, चाल के अनुसार, कार्य के अनुसार, आकार के अनुसार। तो हम राइट हैंड थ्रेड्स चाल कार्य के अनुसार जो चूड़ी होती है वो राइट हैंड थ्रेड्स, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स और टेपर थ्रेड्स। अब बात करते हैं राइट हैंड थ्रेड्स क्या होती हैं। वो थ्रेड जो क्लॉकवाइज कसी जाती हैं, घड़ी की दिशा में जो चूड़ी जो है कसी जाती हैं उन्हें राइट हैंड थ्रेड्स कहा जाता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड्स एंटी क्लॉकवाइज कसी जाती हैं, चूड़ी के विपरीत मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जो चूड़ी कसी जाती है उन्हें लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कहा जाता है। टेपर थ्रेड्स टेपर्ड सरफेस पर काटी जाती है। टेपर थ्रेड्स जो होती हैं वो टेपर सरफेस पे काटी जाती हैं। अब हम बात करते हैं आगे टाइप ऑफ थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू वर्क एंड साइज। साइज के अनुसार और कार्य के अनुसार जो है यहाँ पे थ्रेड बताई गई हैं। तो सबसे पहली थ्रेड जो है वो वी थ्रेड है। वी थ्रेड का हम बात करते हैं एंगल मीट्रिक में तो वो 60 डिग्री होता है। वी थ्रेड का एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड तो स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री। ये हमने छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर में बनाई जाती है। इस आकार में जो है स्क्वायर थ्रेड बनाई जाती है। वी थ्रेड जो होती है इस आकार में बनी होती है। वी थ्रेड एक्मे थ्रेड जो होती है एक्मे थ्रेड का एंगल जो होता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉरी सेंटीग्रेड नहीं कहते थे, 29 डिग्री एंगल होता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक्मे थ्रेड का जो है एक सिंबल दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है एक्मे थ्रेड का चूड़ी बनाई जाती है।
और इसका एंगल जो होता है 29 डिग्री एंगल होता है। वार्म थ्रेड एंगल 29 डिग्री। वार्म थ्रेड भी जो होती है एक्मे थ्रेड की तरह ही होती है बनावट में, और उसका भी एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है। नक्कल थ्रेड का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। नक्कल थ्रेड जो होती है ये इस प्रकार से हाफ राउंड सर्किल में या साइन वेव के आकार में बनी होती है। बटरस थ्रेड का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, एक साइड 90 डिग्री, एक साइड 85 डिग्री और एक साइड 45 डिग्री। तो बटरस थ्रेड जो है, बटरस चूड़ी जो है इस प्रकार से बनी होती है, जिस प्रकार आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये एक साइड ये 90 डिग्री है, ये 85 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है आपको, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब हम बात आगे करते हैं स्टार्ट ऑफ थ्रेड्स, चूड़ियों के प्रारंभ। तो चूड़ियाँ सिंगल स्टार्ट और डबल स्टार्ट और ट्रिपल स्टार्ट, तो 3 प्रकार के स्टार्ट होते हैं चूड़ियों के। सिंगल स्टार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि केवल एक चूड़ी मतलब एक पिच दिख रही है, और डबल स्टार्ट में 2 पिच। अब यही ट्रिपल स्टार्ट में जो है ये यहाँ पे आपका 3 पिच जो है एक चक्कर में घूमेंगे। आगे हम बात करते हैं, जानेंगे चूड़ियों का उपयोग। जो भी हमने पीछे चूड़ी पढ़ा, कौन कौन सी चूड़ी होती हैं उनके बारे में जाना, पार्ट के बारे में, चूड़ी के पार्ट के बारे में जाना, कौन कौन से पार्ट होते हैं चूड़ी के। अब चूड़ी के जो है उपयोग, उन चूड़ियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। वी थ्रेड जो होती है चूड़ी, वी चूड़ी जो होती है फास्टनिंग में, नट बोल्ट में बनी होती है। लाइट कार्य के लिए वी थ्रेड उपयोग की जाती है, जिसका एंगल जो है 60 डिग्री होता है। वी थ्रेड में BSW टाइप है उसकी, वी थ्रेड की, उसका एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है। BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड कहा जाता है। अब ये दोनों का एंगल जो होता है सेम होता है 55 डिग्री, पर इसमें फर्क इतना ही होता है कि 1 इंच में BSW 8 थ्रेड कटी होती है, और BSF जो होती है 1 इंच में 10 थ्रेड कटी होती है। BA का एंगल 47.5 डिग्री, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप जो थ्रेड होती है उसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। बस ये है कि 1/3/4 टेपर भाग में ये कटी होती है। स्क्वायर थ्रेड जो होती है या चूड़ी होती, स्क्वायर चूड़ी जो होती है, यह चूड़ी भारी वजन उठाने वाले यंत्रों, मशीनों तथा शक्ति संचालन में किया जाता है। इन चूड़ियों का उपयोग जो होता है भारी वजन उठाने के लिए या मशीनों में या शक्ति संचालन में स्क्वायर चूड़ी का जो है उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे, वाइस स्पिंडल, स्क्रू जैक आदि। एक्मे थ्रेड जो होती है, एक्मे चूड़ी जो होती है, इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है
जहां इसके साथ मिलने वाला नट शीघ्रता से लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेथ मशीन में हाफ नट चूड़ियां काटते समय लगाना पड़ता है। ये चूड़ियां अधिक लोड को सहन कर सकती हैं। तो एक एकमे थ्रेड जो होती है अधिक लोड को बर्दाश्त कर सकती है, सहन कर सकती है और झेल सकती है। जितना लोड आप देना चाहें वो एक लिमिट में बर्दाश्त कर लेगी। वार्म थ्रेड, इसका प्रयोग वार्म व्हील के साथ किया जाता है। वार्म थ्रेड का उपयोग वर्म व्हील के साथ किया जाता है लेथ मशीन में। नक्कल थ्रेड, इस चूड़ी का प्रयोग जो है ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां अधिक वजन को खींचना पड़ता हो। नक्कल थ्रेड का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर अधिक वजन को खींचना पड़ता हो।